हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेटेंट हीट इन रियल लाइफ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। लेट्स नाउ स्टार्ट। व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए सप्लाई की जाती है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर किलोग्राम एंड लेटेंट हीट को सिंबल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट जब भी किसी सब्सटेंस पे रिक्वायरमेंट होती है लेटेंट हीट की, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। बट लेटेंट हीट ऑलवेज हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट जब भी सप्लाई की जाती है तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए सप्लाई की जाती है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, छिपी हुई हीट। जब भी किसी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के थ्रू ही तो कुछ दिखाई दे कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब उसका टेम्परेचर ही थर्मामीटर वही मेजरमेंट बता रहा है जो पहले वाली थी, इसका मतलब वो हीट कहाँ चली गई सिस्टम में? वो हिडन हीट है, छिपी हुई हीट है। एंड वाई लेटेंट हीट डज नॉट काज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट जब किसी भी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं होता है? तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी किसी सब्सटेंस को लेटेंट हीट सप्लाई की जाती है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता है? आंसर, एवरी सब्सटेंस जो कि सॉलिड और लिक्विड हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स विच होल्ड देम टुगेदर। हर एक सब्सटेंस जो कि सॉलिड या लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है जो उन पार्टिकल्स को आपस में बांधे हुए रखता है। एंड लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और जो लेटेंट हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ चली जाती है? वो उस सब्सटेंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाती है। जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस था, हम उसको लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो वो जो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम करके, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करके वो सब्सटेंस लिक्विड बनने में वो लेटेंट हीट लग जाती है। इस वजह से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन उसमें हीट जरूर ज़्यादा होती है, लेटेंट हीट। एंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट पढ़ते हैं तो दो टाइप होती हैं लेटेंट हीट की। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आइए जान लेते हैं ये क्या क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन means the energy required to change the state from solid to liquid water is known as latent heat of fusion। अगर आप कि सॉलिड सब्सटेंस जो कि आइस, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, किसी सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, इसमें मैंने साथ में ही आइस का एग्जांपल बताया है आपको। आइस से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए लेटेंट हीट जो सप्लाई की जाती है वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और उसकी वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम कोई भी जो आइस है, सॉलिड सब्सटेंस आइस है, उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में, सिर्फ 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है? तो वो कितनी होगी? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम।
एंड सेकंड है latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any change in temperature. Latent heat of vaporization किसी भी liquid substance के लिए जो latent heat of vaporization होगी, the quantity of heat जूल के अंदर यानी कि यूनिट जो जूल है, जूल के अंदर किसी भी हीट की क्वांटिटी टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड सब्सटेंस को वेपर या गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट जूल में रिक्वायरमेंट होगी, वही क्या रहेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एंड अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होगी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम वाटर को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 22.5 इंटू 10⁵ किलोग्राम, जूल्स पर किलोग्राम, सॉरी। और उसके बाद ये है हमारा लेटेंट हीट का टॉपिक, और इसके बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? आइस है हमारे पास 273 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही वाटर है, तो उसमें से कूलिंग पर्पस के लिए कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, फायदेमंद रहेगा, या फिर आइस है जो वो मोर इफेक्टिव क्यों है कूलिंग के लिए वाटर के कंपैरिजन में एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास बीकर है और उसके अंदर आइस रखी हुई है, बीकर है और उसके अंदर आइस रखी है, और हम क्या कर रहे हैं, उस आइस को मेल्ट करने के लिए नीचे से हम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आइस का टेम्परेचर पहले हमने मेजर किया वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और नीचे से हम हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और हम थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। कुछ आइस मेल्ट होके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी और कुछ आइस उसके अंदर पड़ी रहेगी, और हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। उसके कंटेनर के अंदर कुछ आइस है हमारे पास और कुछ लिक्विड है, और जो टेम्परेचर है वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि हम नीचे से हीट दे रहे हैं, जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हम वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। इसका मतलब जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, टेम्परेचर तो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आइस को, वो हीट सॉलिड सब्सटेंस आइस से लिक्विड सब्सटेंस वाटर के अंदर कन्वर्ट करने में लग जाती है। जो सॉलिड है आइस, उसके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, वो हीट उस सॉलिड के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग जाती है। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिर्फ तब जब सारा की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर के अंदर बदल जाएगी, उसके बाद हाँ हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर उसके अंदर कुछ आइस प्रेजेंट है, कुछ वाटर है, तो हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हीट हम नीचे से देते जा रहे हैं वो हीट किस में बदल जाएगी, वो सिर्फ सॉलिड के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम करके उसको लिक्विड बनाने में लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारे पास आइस है, तो कूलिंग पर्पस के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है, तो जो वाटर है उसके अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है, जो कि प्रोवाइड की गई थी आइस को, और वो वाटर बन गया था।
जो कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस के लिए इतनी लेटेंट हीट है। तो आइस जब कन्वर्ट होती है वाटर में, तो उस वाटर के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है और आइस के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक तो आइस है और एक वाटर है, जिसमें वाटर के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है। तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हुई ना वाटर के अंदर, और आइस के अंदर वो हीट नहीं है। इस वजह से कूलिंग पर्पज के लिए कौन सा बेटर रहा? आइस। तो यही था हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन। और फिर है व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अगर वाटर है हमारे पास किसी कंटेनर में और हम उसको क्या करें, बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर कितने पे बॉईल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद क्या होगा, हम नीचे से हीट देते जा रहे हैं उस सब्सटेंस को, और वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स और गैसेज के अंदर। और टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए हमने वो सब्सटेंस लिया, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था पहले उसके अंदर, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर, और हमने नीचे से हीट प्रोवाइड की, तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद थर्मामीटर में, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा थर्मामीटर में, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तब उसके बाद क्या होगा, जो वाटर है कंटेनर के अंदर, जो नीचे से हम हीट प्रोवाइड करेंगे, वो उस वाटर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करके उसे गैसेज में कन्वर्ट करने में लग जाएगा। और जो स्टीम बनेगी हमारी, उसके अंदर क्या होगा, जो लेटेंट हीट प्रेजेंट होगी। एक हमारे पास बॉइलिंग वाटर है और एक हमारे पास वेपर्स हैं, तो वेपर्स के अंदर ज्यादा लेटेंट हीट होगी, जो कि वाटर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करके गैसेज बनाने में लगी थी। वो गैसेज या स्टीम के अंदर ज्यादा लेटेंट हीट होगी, और वैल्यू भी हम बता चुके कितनी होती है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इतनी ज्यादा हीट उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ज्यादा हीट होने की वजह से ही जो स्टीम है वो प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में जो स्टीम है वो ज्यादा जला सकती है हमारी स्किन को भी, और बॉइलिंग पर्पज के लिए भी हम उसको बेटर वे में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और अगर इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं लेटेंट हीट की, इम्पोर्टेंस ऑफ लेटेंट हीट इन रियल लाइफ, वो क्या है कि हम किसी भी कंटेनर के अंदर अगर कोई भी खाना वगैरह पकाते हैं, तो हमने उसको क्या किया, बंद कर दिया, कंटेनर को ऊपर से ढक दिया, और जो उसके अंदर स्टीम्स बनती हैं, जैसे प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अंदर जो स्टीम बनेंगी वो हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, वो अंदर ही रहेंगी। और वो स्टीम अगर अंदर रहेगी तो वो बॉइलिंग पर्पज के लिए या फिर खाना जल्दी बनाने के लिए हम एक बेटर वे में यूज कर सकते हैं। एज लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज हायर देन लेटेंट हीट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड वाटर, स्टीम गिव्स आउट मोर हीट टू कुक फूड इनसाइड द क्लोज पैन। अगर हमारे पास कोई भी ये कंटेनर रखा है, इसके अंदर एक तो बॉइलिंग वाटर है और एक इसके अंदर स्टीम है, तो स्टीम में क्या होगा, लेटेंट हीट की अमाउंट ज्यादा होगी, जो कि इसको फूड को पकाने में हमारी जल्दी से हेल्प करती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक लेटेंट हीट का। आगे बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे हम इवापोरेशन, और दूसरे टॉपिक्स भी कुछ हमारे बचे हुए हैं चैप्टर 1 के, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।